एपिसोड की स्टार्ट में हम उस हॉल को देखते हैं जहाँ पर मूजियान और मार्क आए होते हैं और वहाँ पर सारे मास्टर भी जमा थे, जिनके बीच वुया ने मूजियान को अपना बैच दे दिया था। ये देखकर सारे के सारे मास्टर एकदम गुस्सा होते हैं कि आखिर मूजियान तो नया नया यहाँ पर आया है और इतनी जल्दी इसे बैच देना सही नहीं है। ये तो पूरे इस सेट की इज्जत का सवाल है, क्योंकि ये बैच सिर्फ पावरफुल इंसान को दिया जाता है, लेकिन अभी तो मूजियान सिर्फ रिफाइनिंग लेवल के फर्स्ट रैंक पर है, तो आखिर इसे वुया ने कैसे वो बैच दे दिया। तब एक मास्टर वुया से कहता है, ये पूरे इस सेट की इज्जत का सवाल है, तो आखिर हम तुम्हें कैसे ये डिसाइड करने दे दे। अपना फैसला वापस लो और मूजियान से वो बैच भी वापस कर लो। तो वही दूसरा डिसाइपल मूजियान से कहता है, तुम रिफाइनिंग लेवल के फर्स्ट रैंक वाले डिसाइपल हमारे सेट की क्या इज्जत बचाओगे। तुम तो सच में बिल्कुल वेस्ट हो। मैं तुम्हारे बैच लेने के फैसले से बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये सुनकर वुया को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए सभी से कहता है, आखिर तुम सबको मेरे सामने बोलने का हक किसने दिया। मैंने जो फैसला ले लिया है मैं उसी पे कायम रहूंगा और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मेरे इस फैसले को बदल कर दिखाए। ये सुनकर वो मास्टर गुस्सा हो जाता है जो मूजियान को वेस्ट कह रहा था। तब ये देखकर मार्क उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। तब एक मास्टर वुया को आकर समझाते हुए कहता है, ये इस पूरे सेट की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, इसलिए तुम थोड़ा शांत हो जाओ और शांति से इसका फैसला करो। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि गुस्सा करने से बातें और बिगड़ जाएगी। तब वुया उससे कहता है, मूजियान के फादर मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मैं उनकी कभी मदद नहीं कर पाया और ये मूजियान तो उनका इकलौता ही बेटा है, इसलिए जितनी हो सके मैं मूजियान की उतनी मदद करूंगा और इसके लिए मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। देखता हूँ किसके अंदर हिम्मत है जो मेरे फैसले के सामने आकर खड़ा हो सकता है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा कि मूजियान को इतना पावरफुल बना दूं कि पूरे सेक्ट में उसके जैसा पावरफुल इंसान कोई भी नहीं होगा। तब एक दूसरा मास्टर वुया से कहता है, तुमने नए आए हुए डिसाइपल को ये बैच दे दिया है, तो बाकी डिसाइपल इसके बारे में क्या सोचेंगे। उनमें तो झगड़ा भी हो सकता है कि जब वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं उन्हें बैच नहीं मिला, तो आखिर पहले दिन ही आए मूजियान को वो बैच कैसे मिल गया। इसलिए मेरी सलाह है कि हमें इमॉर्टल स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए और जब वहाँ पर एक अच्छा कंपटीशन बाकी डिसाइपल के बीच में होगा तब देखा जाएगा और जो उसमें जीतेगा उसे ये बैच दिया जाएगा। और उसी कॉन्फ्रेंस में हम ये भी देख सकते हैं कि मूजियान के पास कितनी पावर्स है। अगर वो सच में इस बैच को लेने के लायक होगा तो वो उस कॉन्फ्रेंस में जीत जाएगा और वहाँ के सारे डिसाइपल को हरा देगा, तभी इसे पूरी इज्जत के साथ वो बैच दे दिया जाएगा और इस चीज की वजह से बाकी डिसाइपल में झगड़ा भी नहीं होगा। तब ये सुनकर बाकी सारे डिसाइपल कहते हैं, ये फैसला तो बिल्कुल सही है, हमें इसी फैसले पर कायम रहना चाहिए। मूजियान को कंपटीशन लड़ाया जाए, अगर वो कंपटीशन जीत जाता है तो वो बैच बिल्कुल हक के साथ रख सकता है और इससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी। तब वो सारे लोग मूजियान से पूछते हैं, तुम्हारा क्या फैसला है इस चीज पर। लेकिन वुया कहता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि जब तक मेरी सांसें रहेगी मैं सिर्फ एक ही को अपना डिसाइपल बनाऊंगा जो कि मूजियान होगा और मैं उसे किसी परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए मुझे किसी कंपटीशन की जरूरत नहीं है। मैंने सीधा उसे बैच दिया है तो वैसे ही वो बैच उसके पास रहेगा। लेकिन तब बाकी डिसाइपल और ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर इस वुया का तो दिमाग ही खराब हो गया है और मूजियान को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तब वुया को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो सीधा अपनी स्वॉर्ड ही निकाल लेता है ताकि सभी के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन बाकी मास्टर के काफी ज्यादा समझाने पर वुया अपना गुस्सा शांत कर लेता है। अब इतना झगड़ा देखकर मूजियान खुद आगे आता है और सभी से कहता है, मेरे मास्टर ने मुझे इस सेक्ट में लेकर आया और अपना डिसाइपल भी बनाया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं मानता हूँ कि मेरे फादर स्वॉर्ड इमॉर्टल थे, लेकिन मुझे उनकी तरह बनने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए, ना ही किसी बैच का सहारा भी चाहिए। मैं खुद की मेहनत की मदद से एक पावरफुल डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा, जिस वजह से मेरे मास्टर की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो उनके सामने दोबारा कोई सवाल उठा सके। तब बाकी मास्टर उसकी ये बात सुनकर कहते हैं, तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, कैसी बात करते हो। तुमने तो 10 साल प्रैक्टिस की और तुम अभी सिर्फ रिफाइनिंग लेवल के फर्स्ट रैंक पर ही हो। हम लोगों को तो तुम्हारी बच्चों से भी ज्यादा देखभाल कर
करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम एक अच्छे पावरफुल कल्टीवेटर बन पाओगे, वरना तो तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है। तब मूजियान कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं रिफाइनिंग लेवल के फर्स्ट रैंक पर ही हूँ, लेकिन मैंने आज ही रात को अपना सेकंड रैंक पूरा किया है और अब मैं रिफाइनिंग लेवल के सेकंड रैंक पर हूँ। तब ये देखकर बाकी सारे मास्टर एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर मूजियान के अंदर कितनी ज्यादा हिम्मत है। तब एक मास्टर मूजियान से कहता है, तो ठीक है, उस मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ। उस कंपटीशन में 9 स्टेट के अलग अलग इमॉर्टल यहाँ पर आके जमा होंगे और जो भी उन सभी में से जीतेगा उसे ये बैच दिया जाएगा। अगर तुम हमारे सेक्ट की और अपने मास्टर की इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हें उस कंपटीशन में जीतना ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस कंपटीशन को जीत पाओगे और हमारे सेक्ट की इज्जत बर्बाद कर दोगे। ये सुनकर वूया को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह भी अपना गुस्सा शांत किए होता है। तो मूजियान सभी से कहता है, तो ठीक है, देख लेना, मैं उस कंपटीशन में हिस्सा भी लूंगा और उसे जीत कर भी दिखाऊंगा, जिसके बाद मेरे मास्टर की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और तब मैं पूरे हक के साथ उनसे अपना बैच वापस ले सकता हूँ। तब उसकी ऐसी बातें भी सुनकर बाकी मास्टर हंसने लगते हैं कि ये किसी काम का इंसान नहीं और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करता है। लेकिन तब मूजियान मार्क के साथ वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर एक मास्टर कहता है, ये और स्वॉर्ड इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगा, देखता हूँ मैं ये कैसे कर पाता है ये। अब मूजियान एक जगह बैठा होता है, तब उसके पास वूया आता है जो उससे कहता है, मैं अभी कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, जब तक तुम्हारी देखभाल किंग यू करेगी। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने कितनी शांति से उन मास्टर के सवालों का जवाब दिया था और तुम्हें उनकी बातों का जरा भी गुस्सा नहीं आया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन अच्छे पावरफुल कल्टीवेटर बनकर दिखाओगे और मेरी इस उम्मीद को कभी मत तोड़ना। इस पर मूजियान कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। जिसके बाद वूया वहाँ से चला जाता है। अब मूजियान किंगयू के एकदम करीब आ जाता है, जिसे देखकर किंगयू शर्मा रही होती है कि आखिर मूजियान यहाँ पर क्या करने आया है। तब मूजियान उसे एक स्पिरिट पिल देता है, जिसे देते हुए कहता है, इसे खा लेना, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी और मुझे तुम्हारी किसी और काम के लिए जरूरत नहीं है, बस मेरे खाने पीने का ध्यान रखना और मेरे लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना। जो सुनकर किंगयू खुश हो जाती है और उसके लिए अच्छा खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब मूजियान एक जगह पर आकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है ताकि वो रिफाइनिंग लेवल से हटकर स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंच जाए, ताकि उसके पास भी कोई पावरफुल स्पिरिट होगी। तब थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो ये महसूस करता है कि अभी की कल्टीवेशन पावर पहले से कहीं ज्यादा है और इस तरह से कल्टीवेशन करके मैं जल्दी से पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता हूँ। तभी वहाँ पर मार्क आ जाती है, जिसने उसके लिए एक स्पिरिट बॉटल लाई थी, जिसे पीने के बाद मूजियान का कल्टीवेशन और जल्दी जल्दी बढ़ सकता है। तभी वहाँ पर किंगयू भी आ जाती है, जो मूजियान के लिए खाना लेकर आई थी। तब मार्क और किंगयू एक दूसरे को देखकर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर मूजियान के साथ क्या कर रही हो। ये देखकर मूजियान वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो किसी की तरफ भी अपनी साइड नहीं लेना चाहता था, ताकि किसी में और ज्यादा झगड़ा ना बढ़ जाए। तब वो दोनों लोग मूजियान को अपनी खास चीज बनाकर देते हैं, ताकि जो चीज अच्छी लगेगी मूजियान को वो उसे ही खाएगा। लेकिन दोनों को ही बुरा ना लगे, मूजियान सारी चीजें खा लेता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है। अब कुछ देर बाद मूजियान दोबारा से अपना कल्टीवेशन शुरू करता है, जहाँ उसे कल्टीवेशन करते हुए देखकर किंगयू सोच रही होती है कि काफी टाइम से मूजियान अपना कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने रिफाइनिंग लेवल को पूरा नहीं किया, तो इसे स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंचने के लिए कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो वहीं हम मूजियान को देखते हैं, जो कल्टीवेशन करते हुए उसी जगह पर पहुंच गया होता है जहां पर केओस टैबलेट स्पिरिट है। तब वो वहां पर ये कहता है कि आखिरकार मैंने अपने रिफाइनिंग लेवल को पूरा कर लिया और अब मैं स्पिरिट गैदरिंग लेवल पर पहुंच चुका हूँ, जिसके बाद मैं अपने पास किसी भी स्पिरिट को रख सकता हूँ और जब भी मैं उसे समन करूंगा वो मेरे पास आ जाएगी और किसी भी फाइट में मेरी लड़ने में मदद करेगी। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।